हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको अलंकार के बारे में बताऊंगा, यानी अलंकार क्या होते हैं। ठीक है, और अलंकार जो होते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं अलंकार, जैसे कि यूपी बोर्ड एग्जाम, इसके अलावा आरबीएससी बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, एचबीएससी बोर्ड एग्जाम या फिर ऑल बोर्ड्स बोर्ड एग्जाम, यानी सभी बोर्ड एग्जाम में जो है अलंकार आते हैं, पूछे जाते हैं। इसीलिए हमें अलंकारों करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस वीडियो में हम अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकारों को करेंगे। और ये इसकी पार्ट 1 की वीडियो है। इसकी पार्ट 2 की वीडियो भी आएगी, उसमें जैसे कि उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, इस तरह के अलंकारों को करेंगे। इस वीडियो में इन अलंकारों को करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और यह अलंकार सभी बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो इस वीडियो में यह अलंकार है। और यह अलंकार इस प्रकार से जो आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि अलंकार होते क्या, इसकी परिभाषा क्या है, इसका क्या तात्पर्य। और अलंकार का मतलब इस प्रकार से, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, अलंकार शब्द का अर्थ आभूषण या गहना है। यानी जो अलंकार शब्द का अर्थ क्या है, आभूषण या गहना। ठीक है, जैसे कि जिस प्रकार स्त्री के सौंदर्य में आभूषण सहायक होते हैं, उसी प्रकार काव्य में प्रयुक्त होने वाले अलंकार शब्दों एवं अर्थों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। यानी अलंकार का मतलब यह है, एक तो अलंकार शब्द का अर्थ हमें यह पता होना चाहिए, पहले तो ये आभूषण है या फिर गहना है। जिस प्रकार से स्त्री के सौंदर्य में आभूषण सहायक होते हैं, यानी स्त्री होती है, महिलाएं होती है, उसके सौंदर्य में, उसके खूबसूरती के लिए जो गहना जो होता, आभूषण जो होता, वो बहुत सहायक होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि स्त्री के सौंदर्य में आभूषण काम करते हैं, उसी प्रकार से काव्यों में प्रयुक्त होने वाले अलंकार शब्दों में या फिर अर्थों में चमत्कार उत्पन्न करके, क्या करके, इन चमत्कार उत्पन्न करके काव्य सौंदर्य में, किसमें, काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? यहाँ तक किसी बात कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अलंकारिक जो परिभाषा है, उसका तात्पर्य, उसका जो मतलब है वह बता दिया है। ठीक है, और इस अलंकार के इस वीडियो में एक उदाहरण भी लिख रखा जो आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा, जो इस प्रकार से खग कुल सा बोल रहा, किसलिए का आंचल डोल रहा। ये इसका एक उदाहरण है अलंकार का। ठीक है, उसके बाद जो अगला जो टॉपिक है वह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह टॉपिक तो हमने यह समझा है कि अलंकार होता क्या है, इसकी परिभाषा समझिए। अब अलंकार का जो मेन टॉपिक है उस पर हम चलते हैं। वह टॉपिक है अनुप्रास अलंकार। कौन सा टॉपिक है? अनुप्रास अलंकार, जो हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह अलंकार इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है, जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी इसका मतलब ये, इसका तात्पर्य है, जो व्यंजन होते हैं, व्यंजनों के बार बार आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है दोहराव, यानी बार बार दोहराव के कारण चमत्कार उत्पन्न हो। क्या हो? चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है वहाँ पर जहाँ पर व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो। जैसे कि एक उदाहरण पहला, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब इस उदाहरण को हम ध्यान से समझे तो शुरुआत में मैं है, और मैं एक व्यंजन है जो सभी शब्दों में आ रहा, बार बार आ रहा। इसके अलावा नीचे से है, से एक व्यंजन, ये भी बार बार आ रहा है। ठीक है, यानी बार बार आवृत्ति के कारण इसमें चमत्कार उत्पन्न कर रहा है, चाहे पहली पंक्ति या फिर दूसरी पंक्ति। इसीलिए यह है जो अलंकार बार बार आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, इस उदाहरण को अनुप्रास अलंकार कहा जाता। दूसरा है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ये भी एक इम्पोर्टेंट उदाहरण है, और इसमें ते की आवर्ती है। किसके? ते की आवर्ती है इसमें। ठीक है ना, ते एक व्यंजन है और ये बार बार उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए ये भी एक अनुप्रास का उदाहरण है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। थर्ड है इस प्रकार सत्य सन्यशील सागर। ठीक है, इसमें जो है से की आवृत्ति है, किसकी है? से की। ठीक है ना, इसीलिए यह उदाहरण भी जो है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। ये
तीनों जो है अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है। एक पे में की आवृत्ति, एक में ते की आवृत्ति और एक में से की आवृत्ति, इसीलिए यह है अलंकार अनुप्रास अलंकार के उदाहरण। नेक्स्ट जो अलंकार है वह है अलंकार यानी कि यमक अलंकार, और यह अलंकार बहुत ही इम्पोर्टेंट अलंकार है जो इस प्रकार से जहाँ किसी शब्द या शब्दांश का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ कोई शब्द हो या फिर शब्दांश हो और एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों पर अलग अलग अर्थों में प्रयोग हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है, यानी यमक अलंकार उसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके कुछ उदाहरण भी है जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पहला उदाहरण इसका इस प्रकार से है, काली घटा घमंड घटा। किस प्रकार से दोबारा पढ़ेंगे, काली घटा घमंड घटा। अब इसमें जो घटा जो शब्द है इसका प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है और भिन्न भिन्न अर्थों में यानी अलग अलग अर्थों में इसका प्रयोग हुआ है। जो पहला अर्थ जो इसका प्रयोग वो हुआ है घटा, इनको वर्षा का काल में जो घटा में उमड़ने वाली जो मेघमाला है उसके लिए प्रयोग हुआ है, जिससे कि हम कहते हैं बहुत तगड़ी घटा आ रही है। उसके बाद दूसरा जो प्रयोग हुआ है वो घटा शब्द घटा के लिए हुआ है, यानी जो सवाल होते हैं घटा के उसके लिए प्रयोग हुआ है, यानी कम हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण इस प्रकार से है, यानी सेकंड उदाहरण, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। अब यहाँ पर जो ये है जो उदाहरण जो है इसमें जो मंदिर है एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है। पहला जो मंदिर जो शब्द जो प्रयोग हो उसका अर्थ होता है यानी कि भवन। ठीक है, और दूसरी बार जो प्रयोग हो उसका अर्थ होता है पर्वत। इसीलिए यह जो उदाहरण है इसके अनुसार यह यमक अलंकार का उदाहरण है, और ये दोनों जो है यमक अलंकार के उदाहरण हैं। चाहे वे कोई सा भी उदाहरण जैसे कि काली घटा घमंड घटा, ठीक है, कोई सा भी उदाहरण। उसके बाद नेक्स्ट जो अलंकार है वह अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है और वह अलंकार है श्लेष अलंकार। कौन सा है, श्लेष अलंकार, जो इस प्रकार से है, जहाँ एक शब्द के एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ निकले उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है, क्या है इसका तात्पर्य, इसका मतलब है एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, कितनी बार, एक ही बार, लेकिन उसके दो अर्थ निकले। कितने अर्थ निकले, दो अर्थ, तो उसे कहेंगे हम श्लेष अलंकार। क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर भी समझते हैं। पहला उदाहरण है, मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। अब कलियां जो शब्द है इसमें जो लास्ट में आपको दिख रहा है यह शब्द एक बार प्रयोग हुआ, लेकिन जो कलियां जो शब्द है इस शब्द में जो है अर्थ की भिन्नता पाई जाती है, इसीलिए जो यह है श्लेष अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो उदाहरण, नेक्स्ट उदाहरण इस प्रकार से जो एक इम्पोर्टेंट उदाहरण है, नर की अरु नल नीर की गति एक कर जोए जेते नीचो हवे चले ते तो ऊंचे होए। अब जो ये उदाहरण है इसमें जो नर है इस नर शब्द का जो प्रयोग है इसमें अलग अलग भिन्नता पाई जाती है इस शब्द में। ठीक है, जैसे कि मान लें इस पंक्ति का मतलब है मनुष्य जितना नीचे होकर चलेगा उतना ही ऊंचे होंगे वो। उसके बाद एक पंक्ति में बताया गया है नर और नल नीर दोनों जो है समान रूप से लागू होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो ये उदाहरण जो है श्लेष अलंकार का उदाहरण है। ये दोनों जो हैं श्लेष अलंकार के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर जो है मैंने तीनों ही जो अलंकार पूरी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है न, और ये जो है पार्ट 1 के अलंकार है। इसकी पार्ट 2 की वीडियो भी आई, उसमें जो है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इस तरह के अलंकार होंगे, और वे अलंकार भी और यह अलंकार भी, सभी अलंकार हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक बात आपको नोट करना, जो पार्ट 2 की जो वीडियो आएगी अलंकारों की, वह वीडियो इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, बिकॉज उस वीडियो में जो वह अलंकार मैं आपको समझाऊंगा वह अलंकार बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, इसीलिए उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। किसी बात कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर यहाँ तक आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बगल में जो घंटी है ऑल नोटिफिकेशन वाली उस घंटी को भी दबा देना। अब हम मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।